नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। रामनगर के कई इलाकों में कई महीनों से बीएसएनएल की 4G और 5G नेटवर्क पूरी तरह ठप हो चुकी है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कई लोगों का मोबाइल नेटवर्क से अपने रिश्तेदारों से भी संपर्क कट चुका है, जिसको लेकर बुधवार को निवर्तमान सभासद भुवन डंगवाल के नेतृत्व में मोहल्ला पंपापुरी और भरतपुरी के अलावा कई इलाकों के लोगों ने बीएसएनएल कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। तो वहीं कार्यालय में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी के न मिलने पर लोगों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि जब लोगों को सरकार ने बीएसएनएल के सिम दिए थे, उस दौरान लोगों से काफी बातें किए गए थे, और लेकिन आज सरकार और जिम्मेदार अधिकारी जनता से किए गए वादों को पूरी तरह भूल गए हैं और आज लोगों के मोबाइल फोन में बीएसएनएल के टावर न आने के कारण फोन सफेद हाथी साबित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये एरिया कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगने के साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्र भी है। ऐसे में अगर कभी भी कोई घटना घटती है तो मोबाइल में नेटवर्क न आने के कारण एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों से इस समस्या का समाधान करने की मांग की और समस्या का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। बीएसएनएल कार्यालय में घेराव किया, क्या है पूरा मामला? नहीं, असल में पिछले कई महीनों से हमारे यहाँ बीएसएनएल के टावर नहीं आ रहे हैं और इसी समस्या के लिए हमने पहले भी इनको एक बार यहाँ पर हम लोग ऑफिस में आए थे, बताया था इन लोगों को। तो इन्हें ज़रा समय दिया गया कि भाई हम लोग जल्दी इसमें काम करेंगे। फिर उसके बाद फिर हमारे हल्द्वानी जो अपने जीएम साहब हैं उनसे बात हुई, बट उनका जो रवैया है बात करने का या जो उनका तरीका, उससे मुझे यूँ लगता है कि शायद हो सकता है कि सरकारी संस्थाएं चलना ही नहीं चाहती या फिर ये लोग ये इन सारी संस्थाओं को चलाना ही नहीं चाहते। क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ कंटिन्यू हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन में ये लोग डालना चाह रहे हैं। तो अगर इस तरह के अगर अधिकारी होंगे या इस तरह की अगर व्यवस्था दी जाएगी जनता को, तो साहब मेरे को तो नहीं लगता कि शायद कि आने वाले समय में सरकारी व्यवस्थाएं कुछ रह पाएंगी। और पिछले 6-7 महीने से हम लोग परेशान हैं उस साइड में। फिर मेरा क्षेत्र जो है वो आपदा रहित भी है, साथ में हमारे यहाँ वो लगा हुआ है, कॉर्बेट लगा हुआ है। कभी रात आधा अगर किसी में कोई बात हो गई, फिर ऐसे लोग खासतौर से जो पुराने लोग हैं, बूढ़े या मतलब माता बहनें जो हैं, उनके पास लगभग सिम बीएसएनएल की है। क्योंकि लोगों को कहना जो पहले का भरोसा है, जैसे एसबीआई बैंक है वैसे बीएसएनएल भी है। लेकिन जिस तरह की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं लोग और जिस तरह से अब लोग बीएसएनएल के सिम को एयरटेल और आइडिया में डाल रहे हैं, तो मतलब मैं बीएसएनएल वालों को ना कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई कंपनी से उनकी कोई इंक्वायरी है कि भाई क्यों चेंज कर रहे हो, क्या बोल क्या वजह हो गई, और ना इन लोगों को फर्क पड़ा जो हमारे यहाँ आसपास में रह रहे हैं। जब उनसे जवाब तलब किया गया तो उनका कहना ये है कि हम क्या करें, हमसे आगे वाला करें। अधिकारी कोई आज हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पर कोई नहीं है। बोला हम फील्ड में हैं। अभी कई लोग ऐसे हैं जो बार बार मतलब हमारे बिना भी आए हैं, कई लोग क्षेत्र के, बट वही है कहना बोला हम फील्ड में। अब जब रामनगर में रह करके रामनगर में ये एक्सचेंज होने के बावजूद हमें रामनगर में सुविधा नहीं मिल रही है, तो मैं तो नहीं मानता कि कि शहर के आसपास भी कि मुझे शायद ये व्यवस्था इन लोगों ने सही कर रखी होगी। रामनगर के कई इलाकों में बीएसएनएल की नेटवर्क की सेवा पूरी तरह ठप हो चुकी है, जिसको लेकर अब लोगों में जहाँ को सरकार और विभाग के खिलाफ रोष बढ़ने लगा है। तो वहीं बुधवार को निवर्तमान सभासद भुवन डंगवाल के नेतृत्व में पंपापुरी और भरतपुरी के दर्जनों लोगों ने बीएसएनएल कार्यालय पहुँचकर जब पहुँचे तो अपनी समस्या को अवगत कराने के लिए जब आए तो कार्यालय में कोई भी अधिकारी नहीं मौजूद मिला। निवर्तमान सभासद भुवन डंगवाल का कहना है कि पंपापुरी भरतपुरी जो कि आपदाग्रस्त क्षेत्र है और ऐसे में लोगों पर वहाँ बीएसएनएल के सिम में उन्होंने कहा जब सरकार ने और विभाग ने अपनी स्कीम जारी की तो जनता को नए तरह के लुभावने दिए, स्कीमें दी, लेकिन आज पूरी तरह नेटवर्क करीब 7 से 8 महीने हो गए ठप हो गया। ना तो 4G आ रहा है और ना 5G आ रहा है। उन्होंने कहा कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो वहीं उन्होंने बीएसएनएल के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों से वार्ता की गई, लेकिन अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बूढ़े बुजुर्ग लोग वहाँ रहते हैं और रात बिरात में अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो ऐसे में नेटवर्क मोबाइल का न होने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने बताया इस इलाके में कई रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनका बैंक खाते में बीएसएनएल का नंबर भी लिंक है, लेकिन आज उनकी पेंशनों को लेकर भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। तो वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कि सरकार लगातार जो सरकारी संस्थान है उनका निजीकरण कर उनको पूंजीपतियों के हाथ में बेचकर जो है गरीब जनता का शोषण कर रही है। और उन्होंने सरकार से भी जो इस प्रकार की कंपनियां हैं जिस जनता से जिनको फायदा है उनको ना बेचने की अपील करते हुए सरकार से भी इस मामले में संज्ञान लेकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे। ये खबर तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जे न्यूज़। धन्यवाद।